भारत माँ को वो है जो सपूत भारत माँ को सुपुत्र हो गए। उन्होंने अपनी जान की, अपने परिवार की चिंता ना करते हुए उनका एक ही लक्ष्य था कि मेरा भारत देश सुरक्षित रहे, महफूज रहे। मैं चाहे उसके लिए मुझे अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े। उन्होंने इस कथन को सत्य किया बंधुओं, और मैं उनको नमन करता हूं और उनके माता पिता को नमन करता हूं जिन्होंने ऐसे देशभक्त को, ऐसे शेर को जन्म दिया, जिसकी वजह से आज हम गर्राटे मारकर सोते रहते हैं। मैं उनको दो शब्द उनको समर्पित करना चाहता हूं। 2 शब्द छोड़कर गए थे वो कि हे माँ तू चिंता मत कर, मैं वापस लौट कर आऊंगा। हे माँ तू चिंता मत कर, मैं वापस लौट कर आऊंगा और दुश्मनों को धराशायी कर दूंगा। मैं वापस लौट कर आऊंगा। मैं वापस सुखदेव और राजगुरु को मैं नमन करता हूं, क्योंकि आज 23 मार्च को उनकी अंग्रेजों ने जब उनको फांसी दी थी तो फांसी उन्होंने हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए थे, क्योंकि उनको देशभक्ति का प्रेम था, जज्बा था। और आज के युवाओं को शहीद भगत सिंह जी, सुखदेव और राजगुरु से यह सीख लेनी चाहिए कि देश पे मर मिटने के लिए अपनी जान तक न्योछावर कर देनी चाहिए, क्योंकि जान तो हमेशा एक दिन जानी ही है, ये तो तय है। अगर आप सोचोगे कि हमारी जान नहीं जाएगी तो एक दिन वो तो जानी ही है। इसलिए देश के प्रति काम करते रहें। आज के युवाओं से मैं यही कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रभक्त, देशभक्त की कामना लेके ही अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। तेरा ही इंतजार हम करते रहेंगे, तेरा ही इंतजार हम करते रहेंगे। हे खुजनेर की माटी के लाल, हम तो सिर्फ तेरी ही पूजा करते रहेंगे, तेरी ही पूजा करते रहेंगे। आज देश के लिए बड़ी गर्व की बात है कि 1931 में जो हमारे देश के शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु को जिस प्रकार से इन देशभक्तों को अंग्रेजों के द्वारा फांसी दी गई थी, आज वो शहीदी दिवस भी है। और उन्हीं शहीदी दिवस के रूप में आज हम हमारे खुजनेर के वीर शहीद को भी यहाँ पर माल्यार्पण कर कर उन शहीदों को याद करेंगे और खुजनेर के इस माटी के लाल की कहानी भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ये मूर्ति हमारे गांव के शहीद मनीष विश्वकर्मा की मूर्ति है। अभी जस्ट पर यहाँ पर कुछ लोगों ने भी माल्यार्पण किया। मैं भी हमारे नगर के युवा को याद करते हुए माल्यार्पण करने के बाद आपको तमाम अमर शहीद मनीष विश्वकर्मा की जो गाथा है आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए पूरी समक्ष इस वीडियो में रखूंगा। मनीष विश्वकर्मा की गाथा देख सकते हो। ये है हमारे गांव के मनीष विश्वकर्मा जो शहीद, जो कि देश की रक्षा करते हुए जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में अपनी शहादत को दिया था। और आज ऐसे शहीदों की वजह से ही हमारा देश कहीं ना कहीं सुरक्षित है। अगर ऐसे शहीद नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं आज हमारे देश की ये स्थिति बनी हुई है कि देश में कोई अनाप शनाप डे आते हैं तो लोग मनाते हैं, लेकिन शहीदी दिवस के मौके पर आजकल के युवाओं को ये तक नहीं पता कि शहीदी दिवस क्या होता है। तो कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आज हमने कहा था कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। आज शहीदी दिवस के मौके पर कुछ गणमान्य नागरिकों के द्वारा यहाँ पर हमारे गांव के शहीद मनीष विश्वकर्मा की मूर्ति पर एक ऐतिहासिक माल्यार्पण किया गया और इनसे मनीष विश्वकर्मा की जर्नी के बारे में भी 2 शब्द जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। समस्त देशवासियों को और हमारे राजगढ़ जिले वासियों को आज हम इस बात से अवगत कराते हैं कि 2021 में हमारी खुजनेर के माटी के लाल, हमारे जिले के जो लाल भाई मनीष जी विश्वकर्मा 2021 में अपनी ड्यूटी निभाते हुए भारत माँ को वो है जो सपूत भारत माँ को सुपुत्र हो गए। उन्होंने अपनी जान की, अपने परिवार की चिंता ना करते हुए उनका एक ही लक्ष्य था कि मेरा भारत देश सुरक्षित रहे, महफूज रहे। मैं चाहे उसके लिए मुझे अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े। उन्होंने इस कथन को सत्य किया बंधुओं, और मैं उनको नमन करता हूं और उनके माता पिता को नमन करता हूं जिन्होंने ऐसे देशभक्त को, ऐसे शेर को जन्म दिया, जिसकी वजह से आज हम गर्राटे मारकर सोते रहते हैं। मैं उनको 2 शब्द उनको समर्पित करना चाहता हूं। उनके इस शहादत को नमन करते हुए मैं उनको 2 लाइन समर्पित करना चाहता हूं। बंधुओं, आज
पूरा भारत जो भी शहीद हुए हैं उनको नमन करता है और हम भी करते रहेंगे। कहते हैं कि उनकी माँ के लिए दो शब्द छोड़कर गए थे वो, कि हे माँ तू चिंता मत कर मैं वापस लौट कर आऊँगा, हे माँ तू चिंता मत कर मैं वापस लौट कर आऊँगा और दुश्मनों को धराशायी कर दूंगा, मैं वापस लौट कर आऊँगा, मैं वापस लौट कर आऊँगा। आज शहीद दिवस है, बड़ा गर्व की बात है। आजकल के युवाओं को शहीद दिवस के रूप में क्या मनाना चाहिए? कैसे क्या शहीद हुए थे भगत सिंह राजगुरु? जी, आज पूरे देश में हमारा 23 मार्च के दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन अंग्रेज़ों से लड़ाई में अंग्रेज़ों द्वारा फांसी दी गई थी। हमारे 3 नवयुवक जो कि मात्र 21-22 साल की एज में ही फांसी के फंदे पर झूल गए थे, उन्हीं की याद में हम आज से यहाँ पे शहीद दिवस मना रहे हैं। जैसे कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को आज ही के दिन अंग्रेज़ों ने फांसी पर चढ़ा दिया गया था। तो ये लड़ाई लड़ रहे थे कभी से आज़ादी के। हमें आज़ादी तभी मिली जब हमारे देशभक्तों ने कुर्बानियाँ दिए। तो बहुत सारे ऐसे देशभक्त शहीद हुए, उन्हीं की याद में आज हम शहीद दिवस यहाँ पे मनाते हैं 23 मार्च के दिन, इनके बलिदान दिवस के रूप में। तो आज हम आए हैं यहाँ अमर शहीद मनीष विश्वकर्मा जी की जो मूर्ति है इन पे माल्यार्पण किया, और हमने ये भी हमारे शहीद भाई मनीष विश्वकर्मा है जो कि खुजनेर के ही माटी के लाल है, और ये भी जम्मू कश्मीर में लड़ाई में शहीद हो गए थे। तभी से हम यहाँ पे एक मूर्ति स्थापित की गई है सरकार द्वारा, उस पर हम माल्यार्पण करके आज शहीद दिवस में इनको याद कर रहे हैं। और शहीदों को शत-शत नमन, जो वो वहाँ बॉर्डर पे शहीद होते हैं, उन्हीं की वजह से हम यहाँ पे हमारा होली का त्यौहार आता है, दिवाली आती है, उन्हीं की वजह से मनाते हैं। जैसे कि लता मंगेशकर जी की एक लाइन है, जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, और ऐसी बहुत सारी पंक्तियाँ जो कि उनकी बहुत प्रसिद्ध हुई है। और जो हम बैठे थे घरों में तब वो झेल रहे थे गोली। जब इंसान बैठे थे घर में तो शहीदों झेल रहे थे गोली। बड़ा गर्व की बात है, आप लोग कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम कर रहे हो देश के लिए, ऐसे युवाओं को याद करते हो। पहले तो शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मैं नमन करता हूं, क्योंकि आज 23 मार्च को उनकी अंग्रेज़ों ने जब उनको फांसी दी थी तो फांसी उन्होंने हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए थे, क्योंकि उनको देशभक्ति का प्रेम था, जज्बा था। और आज के युवाओं को शहीद भगत सिंह जी, सुखदेव और राजगुरु से यह सीख लेनी चाहिए कि देश पे मर मिटने के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देनी चाहिए, क्योंकि जान तो हमेशा एक दिन जानी ही है, ये तो तय है। अगर आप सोचोगे कि हमारी जान नहीं जाएगी तो एक दिन वो तो जानी ही है। इसलिए देश के प्रति काम करते रहें। आज के युवाओं से मैं यही कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रभक्त, देशभक्त की कामना लेके ही अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत। अंतिम में मैं हमारे अमर शहीद को 2 लाइन समर्पित करता हूं कि तेरा ही इंतजार हम करते रहेंगे, तेरा ही इंतजार हम करते रहेंगे, हे खुजनेर की माटी के लाल, हम तो सिर्फ तेरी ही पूजा करते रहेंगे, तेरी ही पूजा करते रहेंगे। किस प्रकार से यहाँ इन लोगों के अंदर जो शहीदों के प्रति जज्बा था, इन लोगों ने अपने मन की बात हमारे सामने रखी। मैं लास्ट पंक्ति में आपके सामने कहना चाहूँगा कि देश के युवाओं को एक बात सोचनी चाहिए मातृभूमि के लिए कि तेरा तुझको अर्पण मातृभूमि मेरा क्या लागे। ऐसी सोच के साथ अगर हमारा देश का युवा जिएगा तो कहीं ना कहीं हमारी मातृभूमि की रक्षा होती रहेगी, हमारे वतन की रक्षा होती रहेगी। और ऐसे शहीदों को हर वक्त याद करते रहेंगे, हर वक्त ऐसे शहीदों की जर्नी आपके सामने बताते रहेंगे, क्योंकि कहानी तो वो कहते हैं ना कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। ये मेले लग रहे हैं, इन शहीदों को याद किया जा रहा है। अगर ऐसे शहीदों को याद करते रहेंगे तो आने वाली पीढ़ी के अंदर, आने वाली नस्लों के अंदर एक देशभक्ति का रुतबा हमारे देश के युवाओं में पनपता रहेगा। और आज शहीदी दिवस के तमाम देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे मातरम।